नीति वचन 16-18 विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। घमंड के विषय में बाइबल बहुत से वचनों को बताती है, किंतु आज बाइबल में से ही हम एक उदाहरण को देखेंगे जो कि हमें पुराने नियम की पुस्तक उत्पत्ति में मिलता है, जिसका कि नाम है निम्रोद। बाइबल में निम्रोद को पहला वीर बताया गया है। निम्रोद पृथ्वी का पहला वीर है और वह पराक्रमी और शिकार खेलने वाला है। निम्रोद ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। निम्रोद ने 4 नगर शिनार में और 4 नगर अशूर देश में बसाए और यह सब इज़राइल के शत्रु थे। निम्रोद चाहता था कि बाबुल नगर में बाबुल की गुम्मट बना के सब उसके अधीनता में रहें। निम्रोद ताकतवर और तानाशाह व्यक्ति था। वह सभी लोगों को अपने अधीन रखना चाहता था और परमेश्वर के बराबर होना चाहता। के समय में पृथ्वी में एक ही भाषा और एक ही जाति थी, इसलिए वह बाबुल की गुम्मट बना रहे थे। पढ़ने में ऐसा लगता है इसमें क्या बुराई है, वह सब एक साथ रहें, किंतु ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। कैसे? परमेश्वर ने उत्पत्ति में आरंभ में आदम और जल प्रलय के बाद नूह दोनों को यह आशीष दी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। परमेश्वर चाहते थे कि दुनिया के लोग पृथ्वी में फैल जाएं, किंतु यह सभी लोग बाबुल की गुम्मट बना के परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और यह सब कार्य अहंकार और अभिमान में किया जा रहा था। उत्पत्ति 11:4 फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम ऐसा करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। वह लोग चाहते थे कि उनकी शक्ति और बुद्धि का नाम हो। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि नगर में ऐसे गुम्मट बनाए जाते थे जिसे कि जुगरत भी कहते हैं, जो कि 300 फीट ऊंचे और उतने ही चौड़े हुआ करते थे। यह जुगरत नगर का चिन्ह हुआ करता था और यह गुम्मट देखने में पिरामिड की तरह होते थे, किंतु इसके ऊंचा स्थान समतल हुआ करता था ताकि लोग ऐसा विश्वास करते थे कि उनके देवी और देवता वहां पे उनसे मिलने आएंगे। इसलिए बाबुल को भी गेट्स ऑफ गॉड, देवताओं का द्वार, ऐसा कहा जाता है। और गुम्मट, ऊंची गुम्मट, बाबेल की गुम्मट को बना के लोग यही सिद्ध करना चाह रहे थे कि वह परमेश्वर के हिसाब से नहीं जिएंगे, किंतु उसकी आज्ञा उल्लंघन कर ऊंचे पे चढ़ाएंगे और ऊंचे पे वह अपने देवी देवताओं से मिलेंगे। किंतु ठीक समय में परमेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसे हम उत्पत्ति 11 में ही पढ़ते हैं। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उनकी एक ही है। और परमेश्वर ने वहाँ उतरकर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली और उनको सारे देश में, पृथ्वी भर में फैला दिया और उनका नगर बनाने का काम छूट गया। परमेश्वर ने इन सभी घमंडियों का विद्रोह किया, जैसा कि हम याकूब 4:6 में पढ़ते हैं। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर चाहता तो उनकी इस उद्दंडता और बुरे कार्य के लिए परमेश्वर उन्हें नाश कर सकते थे। ने उन्हें दंडित किया, किंतु नाश नहीं किया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में सारी जातियों को फैला दिया और उन्हें अनुग्रह दिया ताकि वो फिर से अपना जीवन नए तरीके से शुरुआत करके अपने सच्चे परमेश्वर यहोवा के पास लौट आएं। परमेश्वर हमारा अनुग्रह का परमेश्वर है और पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को बहुत सी बार लोगों पे दिखाया। परमेश्वर आज भी हम पे अनुग्रह करता है ताकि हम घमंडी और बुरी बातों को छोड़ के परमेश्वर के सामने दीन होके अपने सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को ही उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। सबको जय मसीह की।